हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कल के बचे हुए क्वेश्चंस। तो जैसा कि कल मैंने आपको 7.3 पढ़ा चुका है, उसमें 1 और 2 क्वेश्चन पढ़ा चुका था। आज मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैंने कल आपको ट्राइंगल का फॉर्मूला भी पढ़ाया था और बहुत मजेदार तरीके से मैंने ट्राइंगल का फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या नहीं होते हैं, लाइन सीधी होगी तो क्या करेंगे, जब लाइन कोलिनियर होगी तो क्या करेंगे। दिस आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, बहुत ऐसी अलग चीजें हमने कल पढ़ी थी, आज उसको हम कंटिन्यू ले रहे हैं और उसके आगे वाला क्वेश्चन करेंगे जो मैंने कल एक बताया भी था कि ऐसा भी कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। आज वो मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने लेने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक क्या है, ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल को जब आपने बनाया तो उसने बोला कि इसके आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, इसके पॉइंट आपके पास क्या है, गिवन है। उसने पॉइंट दे रखे 0, -1, इसको हमने क्या लिए 0, -1। इसने बोला यहाँ पर 2 और 1 है, इसके लिए उसने क्या बोला है 0 और 3। ये हमारे पास 0 और 3 है, राइट। अब वो बोल रहा है कि जब इन तीनों का हमने मिड पॉइंट मिलाया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। उसने बोला हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालो जिनके इनके मिड पॉइंट को मिलाने के बाद बनता है। इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड, तीनों का मिड पॉइंट जब आप मिलाओगे तो तीनों का मिड पॉइंट मिलाने पर जो ट्राइंगल बनेगा आपको उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, राइट। तब आपको मालूम है कि मिड पॉइंट से कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास ले लो, मान लो इसको ले लेते हैं अपन P, इसको ले लो Q, इसको ले लो R। तो सबसे पहले मुझे निकालना है मान लो P, तो P में भी 2 वैल्यू होंगी, P1 P2। तो P1 कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस, क्योंकि मिड पॉइंट बोला है ना, मिड पॉइंट बोला है। चलो लिख लेते हैं पूरा। ओके, P Q R आर दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, बी सी और ए सी, तीनों के मिड पॉइंट है। तो पहला निकालेंगे P1। तो P1 बेटा कैसे निकलेगा आपको मालूम है, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 0। सभी को दिख रहा है, या नजरें आप घुमा सकते हैं, देख सकते हैं कि सबको दिख रहा है क्या बच्चों को। ओके, 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा, बच्चे बता रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम P2 निकालते हैं। तो P2 निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि 3 + -1 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 में से 1 गया तो कितना, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया P2। तो P2 = कितना आ गया 1। अब हम निकालेंगे Q1। क्या निकालेंगे Q1, तो देखो Q1 कैसे निकालेंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है 2/2, कितना हो गया 1। अब हम निकालेंगे Q2, तो Q2 कितना है 3 + 1। तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2। तो ये आ गई Q2। अब हम निकालेंगे क्या, निकालेंगे R1। तो R1 निकालेंगे तो क्या होगा, R1 देखो 0 + 2 डिवाइडेड बाई कितना होता है 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कट गया, तो ये कितना आया R1 = 1। ठीक, अब R2 निकाल लो। तो R2 कैसे निकालेंगे बताया तो था, -1 + 1 डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला बताया था ना, जब मिड पॉइंट हो तो दोनों की इधर की वैल्यू को प्लस करके, तो ये हो जाएगा 0/2, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा R2। तो R2 की वैल्यू 0, R1 की वैल्यू है P1 P2A, Q1 Q2A। अब उसने बोला इसका एरिया निकालो। अब आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला। उसने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। ओके, तो गिवन ट्राइंगल, पहले हमको छोटा ट्राइंगल लेंगे फिर बड़ा ट्राइंगल का रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, और ये हो जाएगा प्लस x3 और y1 - y2, राइट। अब इसका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब कुछ नहीं, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं पहले बता दीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कौन सा लिया है, ABC। तो यहाँ लिखेंगे ABC। तो लगाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, हम इसको ले लेते हैं बेटा, ये है x1 y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2, इसको ले लेते हैं x3, इसको ले लेते हैं y3, ताकि प्रॉब्लम ना जाए आपके लिए। तो x1 कितना है 0, तो y2 माइनस, अभी आप कुछ समझो मेरी बात को, तो अब 0 है तो 0 से कुछ भी इंटू करो तो 0 हो जाएगा, इसलिए हम y2 - y3 पुट नहीं करेंगे। x2 चेक करो तो x2 कितना है 2, ये रखा। y3 कितना है, तो y3 है 3, और y2 है ना y1 है, तो y1 चेक करें कितना -1,
तो ये हो गया -1, ठीक, प्लस x3 की वैल्यू चेक करो कितनी है, x3 है 0, तो फिर वही कहानी 0 के साथ कुछ भी इंटू करोगे y1 माइनस y2 तो वो भी क्या हुआ 0, तो छोड़ दो, तो 1/2 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस, 3 + 1 4, 4 × 2 = 8 और ये भी 0 हो गया, तो 1/2 0 + 8 होता है 2 4 सा बेटा, तो ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। अब मैं सब कुछ रफ करूंगा और दूसरे वाले का भी एरिया निकालूंगा, ध्यान देना, ठीक। मैं इसको रफ कर रहा हूँ नीचे वाले को, ठीक है, हम नीचे निकाल रहे हैं एरिया। अरे यार मैंने P2 भी रफ कर दिया ना, चलो कोई बात नहीं, हम लोग P1 रख लेते हैं मेरे पास। मैंने देखो P2 तो ये है, हाँ मैंने P1 रफ कर दिया, तो P1 निकाल लेते हैं, 0 + 0 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 0, तो P1 आ गया। हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ, राइट, इसका एरिया, तो 1/2 डायरेक्ट लगाएंगे इस बार, क्या लगाएंगे, डायरेक्ट, समझो अब डायरेक्ट कैसे, हम इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, इसको कैसे Q से लिया ना, R आखिरी में, चलो इसको x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। अब समझना, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इस बच्चे से, ठीक। अब देखो, तो सबसे पहले P1 की वैल्यू है, तो ये लिखना चाहोगे, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, राइट। चलिए अब कोई कंफ्यूजन है, तो x1 की वैल्यू P1 है, तो ये हो जाएगा 0, और आप यहाँ कुछ भी पुट करो y2 - y3, तो ये भी 0 हो जाएगा, राइट, इसको छोड़ दो, प्लस x2 की वैल्यू कितनी मानेंगे, Q2, x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, x2 की वैल्यू हो जाएगी, देखो 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 2 है, तो ये हो गया 2, फिर कितना y3 - y1, तो y3 कहाँ होगा, ये होगा y3, तो देखो R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 0, ये 0 माइनस y1, तो y1 चेक करो, तो y1 कहाँ होता है, ये वाला, तो P1 की वैल्यू कितनी है, P1 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 P1, तो P1 है 0, छोड़ दो। x3 चेक करो, तो x3 हमारे पास कितना है, ये है x3, तो यहाँ चेक करो R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू है 1, फिर कितना y1 - y2, अब y1 कितना ये है, तो y1 ये है, तो P2 की वैल्यू चेक कर लो 1 माइनस, फिर कितना है y2 है, तो y2 कौन सा होता है, ये, तो Q2 चेक करो, Q2 कितना है 2, राइट। अब सॉल्व कर लो, तो ये 1/2 और ये तो पूरा 0 खत्म, 2 में से 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0, और ये 2 में से 1 गए तो -1, और -1 × 1 तो -1, राइट, तो 1/2 और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1/2। मुझे शायद गड़बड़ लग रहा है क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये गड़बड़ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को अपन निकालते हैं कि क्या आ सकता है, राइट, 1/2 और ये हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि कुछ गड़बड़ हुआ है, रेशियो ऑफ PQR, ओके, तो और ABC, तो ABC का है 4, ABC का तो 4 है, और इसका कितना है अपने पास, इसका कुछ गड़बड़ हुआ है, शायद देख लेते हैं एक बार, कुछ गलती हुई है शायद पुट करने में, एक बार ध्यान दीजिए आप लोग इसको कि किस प्रकार से हम करेंगे, ध्यान दो, पर शायद गलत, चलिए गड़बड़ हुआ था, यहाँ पर y1 की वैल्यू P2 है और P2 कितना 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट करना भूल गए थे, 0 पुट कर दिया था, तो 0 में से -1 गए -1, और -1 × 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -2, और 2 में से 1 कहते हैं -1, अब -2 और -1 तो -3 हो जाएगा। चलो इसको भी चेक कर लो, लास्ट वाला x3, तो x3 कितना हमारा, यही गलत हो जाता है, इसीलिए हम ध्यान रखते हैं कि x3 में हमारे पास कितना है, x3 चेक करेंगे, तो x3 मतलब R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू कितनी है 1, और लास्ट में y1 - y2, यही होता है फॉर्मूला, एक बार चेक कर लेते हैं, y1 - y2, ठीक है, तो y1 कितना चेक करें, तो y1 हमारे पास यहाँ चेक करो, y1 मतलब P2 की वैल्यू, तो ये है 1, और y2 कितना है, तो y2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ Q2 की वैल्यू, तो Q2 भी कितना है, Q2 भी कितना है, Q2 भी 2 है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, शायद कुछ Q2 की वैल्यू शायद गलत आ रही है, एक बार देखना पड़ेगा अपन को कि आंसर किस हिसाब से हो रहा है, चलिए शायद कुछ गलत आ रहा था, बार बार करने पे भी हमने पूरा लिख लिया है, यहाँ इसकी वैल्यू लिख ली, इसकी लिख ली और इसका लिख लिया है। अब देखो x1 कितना है, तो हमारे पास x1 है 0, ये 0 पुट किया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, तो y2 - y3, राइट, प्लस x2 कितना है चेक करो, तो x2 है इस बार 1, और y3, तो y3 अपन लेंगे ये वाला, तो y3 है 0 और y3 y1,
तो y1 कितना है 1, राइट। अब गलत नहीं करेंगे, इस बार कोशिश रहेगी। x3, तो x3 की वैल्यू कितनी है 1। अब कितना y1, तो y1 चेक करेंगे तो y1 है 1 माइनस और y2, तो y2 चेक करेंगे 2। ये गलत आ ही रहा है, कुछ और मिस्टेक है क्वेश्चन में शायद, इस वजह से आंसर नहीं आ पा रहा है। चेक करेंगे अभी। ये हो गया 0, ये -1 + 1 तो जाएगा -1 और +1 तो -1 हो जाएगा। 2 में से 1 गए तो -1 इंटू 1, ये भी -1, राइट। ये -1 माइनस है तो ये हो जाएगा -2 और 2 से 2 कट गया तो ये हो गया -1, तो इसका भी एरिया आ गया स्क्वायर यूनिट। अब दोनों क्वेश्चन क्या पूछा, रेशियो, क्या पूछा रेशियो, तो यहाँ निकाल दीजिएगा रेशियो। एरिया ऑफ ABC और नीचे एरिया ऑफ PQR, तो ये हो जाएगा हमारे पास, उसने गिवन नहीं, पहले उसने पूछा है PQR, तो ऊपर रख लो PQR और नीचे रख लो ABC, तो 1:4 हो गया। नेगेटिव साइन हटा दीजिएगा, नेगेटिव साइन ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। मुझे लग रहा था शायद कुछ गलत है, पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि एरिया सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ -1 ही आ, एकदम सही निकाला हमने, सारी चीजें सही है। तो जब कभी भी एरिया नेगेटिव हो तो उसको रिमूव कर दीजिएगा, पॉजिटिव ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैंने बताया ना एग्जाम में थोड़ा सा है, अब मेरा भी मार्कर नहीं चल रहा था, मैं कोशिश करता हूँ इस पर सिस्टमेटिक और प्रॉपर तरीके से करने की। थोड़ा यहाँ का वहाँ बिखर जाता है ये व्हाइट बोर्ड में। चलिए मैं इस बार एक और क्वेश्चन करता हूँ, इस टाइप के कोई क्वेश्चन से बाद में लेंगे आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन, राइट। अभी हम इसका 4th क्वेश्चन लेंगे। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टाइसेस टेकन इन ऑर्डर। पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो पहले उसने बोला क्वाड्रिलेटरल बना लो, तो ये बनाया हमने क्वाड्रिलेटरल, राइट। ABCD उसने बोला है ऑर्डर में लेना है, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर में। अब क्या है -4 -2, तो ये ले लो -4 -2। B का जो पॉइंट है वो कितना है -3 -5, ठीक। फिर हमारे पास कितना है 3 और -2, 3 और -2, और ये है हमारे पास 2 और 3 और -2, 2 और 3, ये ले लिया। उसने पूछा क्या है समझो, उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो हमने फॉर्मूला पढ़ा 1/2 H1 × H2। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है 1/2 H1 + H2 × D, ये होता है। तो ना इसमें तो H1 है ना इसमें H2 है, ना हाइट कोई भी नहीं दी है, तो निकालोगे कैसे, समस्या है। इसका मतलब ये नहीं लगेगा, लगाना क्या है वो समझो। यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ कर दो या फिर यहाँ से कर देना, ये 2 ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल ये बन गया, इसका एरिया निकालो, और एक ट्राइंगल ये बन गया, दोनों के एरिया को प्लस कर दो, आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, राइट। तो 1/2 हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 और ये x3 y1 y2। दिस इज योर फॉर्मूला। रॉन्ग नहीं होगा, एक बार आप भी चेक कर लीजिए। नहीं दिख रहा क्या बच्चों को, दिख रहा है? थोड़ा सा लाइट चल सकता है, मार्कर इंक खत्म हो रही है थोड़ा सा, इसी वजह से थोड़ा लाइट हो सकता है आपको। मैं दूसरा मार्कर यूज करूंगा, कोशिश करता हूँ कि आपको दिखे प्रॉपर तरीके से वैसे। ओके, अब हम करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो x1 ये है -3, y1 -5, ठीक। x2 3 और y2 -2, x3 2 और y3 3। इस बार हमने लिख लिया, तो इस पर गड़बड़ नहीं करेंगे कुछ भी ऐसा, राइट। तो 1/2 आप भी ऐसा लिख लीजिएगा। x1 की वैल्यू है -3, y2 कितना है, y2 है -2, y3 कितना है 3, राइट। x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 कितना है 3, y1 कितना है -5 है, x3 की वैल्यू कितनी है 2, y1 कितना है -5, y2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक। बिग ब्रैकेट। अब देखो तो 1/2, अब सॉल्व करेंगे। देखो 3 और 2 5, क्योंकि दोनों में नेगेटिव है, तो दोनों में नेगेटिव, तो -5 आएगा, -5 और माइनस का -3 का, तो जाएगा +15, माइनस का 5 +
+5 +3 +8, 8 3 24। ये माइनस माइनस का प्लस, तो माइनस माइनस का प्लस, तो -5 में से 2 गया तो ये बचा -3, और -3 का 2 में किया तो -6। समझना अच्छे से, देखो माइनस माइनस का प्लस तो ये हो गया +2, और ये -5, तो -5 में से +2 गया तो -3 बचा, और -3 का 2 में इंटू कर दिया। इस तरीके से आंसर है। सही बच्चों को दिख रहा है यहाँ तक? देखिए अब क्या करो, 15 में से 6 गए, कितना बचा? 15 में से 6 गए तो 9, और 9 को 24 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 15 में से 6 गए तो 9, और 24 में 9 जोड़ दो, तो 24 में पहले उसका 6 जोड़ो तो 30, और 3 और जोड़ लो तो 33 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया 33, और ये अपॉन में 2, तो 33/2 इसका एरिया आ गया। 33/2 इसका एरिया हमारे पास आ चुका है। अब कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, डबल भी कर देते हैं। क्या करते हैं? डबल भी कर देते हैं। तो कोशिश करिएगा, डबल वगैरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन डबल थोड़ा सा आपके लिए मुसीबत भरा हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि डबल वगैरह से बचें, और कोशिश ऐसा ना करें कि कुछ भी करें आप। ठीक है, चलिए तो हम इसको कर लेते हैं। देखिए अब एक बार कर लो, 15 में से 6 गए तो 9 ही तो बचेगा, और 9 में एक बार जोड़ोगे तो 24 और 6 30 होता है, 30 और ठीक बिल्कुल 33 है। चेक कर लेंगे बाद में। चलिए अब आप निकालेंगे, ABCD हो गया, अपन निकालते हैं एरिया ऑफ ABD निकालते हैं, राइट? ABD निकालते हैं, तो 1/2 बिग ब्रैकेट लगा दो। अब इसकी पहले वैल्यू लिख लो अलग अलग, राइट? अब अपन इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास x1 की वैल्यू है -4, और ये हो जाएगा अपने पास y1 की वैल्यू -2, ये ले लेते हैं अपने पास x2 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू -5, x3 की वैल्यू 2, और y3 की वैल्यू 3। ये हमने ले लिया ना, इस बार यार ट्रायंगल ले रहे हैं। अब देखो x1 कितना है, तो x1 है हमारे पास -4, y2 -y3, तो y2 कितना है? y2 है -5, और y3 कितना है? 3, तो ये रख दिया, प्लस x2 कितना है, चेक करो, तो x2 कितना है? -3, राइट? और फॉर्मूले में क्या है? y3 - y1, तो y3 कितना? 3, और y1 कितना है? इतना, तो 3 -2, 3 -2, तो ये हो गया। अब x3 रखो, तो x3 कितना है? 2। अब y1 - y2, तो y1 कितना? -2, और -5, क्योंकि y2 -5 है। ये बिग ब्रैकेट लग जाएगा एट इट इज। अब चलो सॉल्व कर लो इसको भी। अब देखो ये हो गया 1/2, ये -4, और ये जाएगा, एक बार चेक, उसने पूछा, किसने पूछा है? हाँ, फाइंड द, ओके उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर हुज वर्टाइसेस। ठीक है, चलो अब देखो -5 -3 कितना, तो -8, और -8 का 4 में कर लो, -8 और 4 32, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का प्लस, 3 2 5, 5 का 3 में करो तो -15, माइनस माइनस का प्लस, तो 5 में से 2 गए 3, और 3 का 2 में कर दो तो +6 हो गया। अब देख लो, सॉल्व कर लो, तो 15 में से 6 गए, कितना बचा? -9। चलो अलग करो, देखो फिर से, 32 और 6 होता है 38, 38 में से -15 कर दो, ठीक। तो 8 में से 5 गए 3, और 3 में से 1 गए 2, तो 23। अभी हो गया 23/2, ठीक। टोटल एरिया ऑफ ABCD, तो 23/2 प्लस 33/2, तो जोड़ लो तो लगभग हो जाएगा 56/2, ठीक। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो 2 2 2 8 स्क्वायर यूनिट में आंसर लिख दीजिएगा, तो इसमें 28 स्क्वायर यूनिट करीब आ जाएगा। यदि आपका गलत हुआ, यदि गलत हो तो आप फिर से चेक कर लेना एक बार। मैं नहीं चेक कर रहा इसलिए क्योंकि मुझे मालूम, मैंने सब सिस्टमैटिक लगाया है इस टाइप से। यदि गलत हुआ 28, तो आप एक बार सबके बाद NCERT चेक करिएगा। यदि गलत हो तो आप खुद से करके देखिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है पुट करने में गलती हो जाती है, नीचे से ऊपर देखने में, ऊपर से नीचे देखने में, इसलिए गलत हो सकता है। इसलिए आप कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे पास आंसर नहीं है, फिर भी मैंने निकाल दिया है, ठीक। कंफर्म समझ में आ गया? ओके, उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा।